नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश कुमार सिन्हा आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का स्वागत है हिंदी जंक्शन चैनल पे। दोस्तों, आज जो है आपका एग्ज़ाम था, यानी स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम था। तो उसमें आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि मैंने प्रश्न को देखा है आपके कमेंट के माध्यम से, आपके जो है व्हाट्सएप पे कमेंट के माध्यम से। तो आप लोग जो है प्रश्न को अच्छे से बनाए हैं। बहुत सारे प्रश्नों को दोहराया गया था, जैसे 10 अलंकार से जितने भी प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न जो है दोहराए गए थे। और संधि समास के बहुत सारे प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट में करवाया गया है, वहाँ से पूछे गए थे। तो आप सभी का एग्ज़ाम बेहतर गया है। तो आज जो है हम 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ है, उसी के कुछ प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा कि आप कैसे प्रश्नों को बना करके आए हैं। और ये जो प्रश्न है, इसमें हो सकता है कि फेरबदल हो, क्योंकि कमेंट के माध्यम से पूरे प्रश्न नहीं आ पाया है। तो अधूरा प्रश्न रहने के कारण हम उसके आधार पे देखें कि ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे प्रश्न पूछा गया है, कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आपके पास सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, कुछ प्रश्न आपके दिमाग में याद है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यानी 72 61 81 5307 पे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, जिससे हम कुछ ही समय के बाद दूसरा जो वीडियो है, यानी सेकेंड शिफ्ट का जो वीडियो है, वो अपलोड कर सकूं, जिससे आपका कुछ सहायता मिल सके। तो आप लोग मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा मैसेज, हम प्रश्नों को देखेंगे। तो ये प्रश्न जो था, बहुत सारे प्रश्न था, और 2-4 प्रश्न जो है कठिन लेवल पे पूछा गया है। तो ये हमेशा होता रहा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं कैसे प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ जो 17 अक्टूबर 2025 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसके बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आ गए हैं कमेंट के माध्यम से। और सटीकता के साथ नहीं आए हैं, क्योंकि अधूरा प्रश्न आया है। किन्हीं के पास याद है तो पूरे प्रश्न आ गया है, किन्हीं को नहीं याद है तो कुछ अधूरा प्रश्न आया है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न आए हैं जिसको हम सटीकता के साथ देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए, आया था विद्यार्थी में कौन सा संधि है। तो इसमें जो है स्वर संधि हो जाएगा, और इसका संधि विशेष जो है विद्या जो अर्थी होगा। तो ये आपको पूछा गया था। तो ये प्रश्न लगता है आया था। तो आज जो है हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 अक्टूबर 2025 के फर्स्ट शिफ्ट का, उसके प्रश्नों को देख रहे हैं। इसके बाद कुछ देर के बाद आपको सेकेंड शिफ्ट के महत्वपूर्ण जो प्रश्न मेरे पास आएगा, कुछ आया हुआ है, उसको देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पूछा गया था पवित्र में संधि है। तो पवित्र में आयादी स्वर संधि है, यानी स्वर संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद है पोजोर ईथर हो जाएगा। तो ये देखिए पूछा हुआ है। आगे पूछा था संधि के भेद। तो देखिए, संधि के जो भेद हैं, 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद पूछा था अलंकार का संधि विच्छेद होगा, तो अलम जोड़कार हो जाएगा। तो ये पूछा गया है। तो बहुत सारे जो है प्रश्न बहुत ईजी थे, और बहुत प्रश्न जो है आपको पूछे हुए प्रश्नों को दोबारा पूछा गया था। तो अलंकार, रस और छंद में बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिले होंगे। अब देखिए, यहाँ समास है। तो निर्गमन में जो समास है उसके बारे में पूछा गया था, कौन सा समास है। तो ये बताया गया है आपको, कर्मधारय समास है। उसके बाद यथाशक्ति में समास है, तो अब यही भाव समास है। ये दोनों पूछा गया है, और ये दोनों आपको प्रैक्टिस सेट में, प्रीवियस सेट में भी करवाया गया है। अब देखिए, विशेषण विशेष से का जो संबंध है किस समास से है, तो कर्मधारय समास से इसका संबंध होता है। तो ये देखिए आपको पूछा गया है। अब देखिए, रसों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है। तो देखिए, मुख्यतः जो रसों की संख्या है वो 9 मानी जाती है। अगर देखा जाए तो मुख्यतः आपका जो है रसों की संख्या 9 है। लेकिन आप प्रश्न में कैसे पूछा था, ये आपको देखना है कि प्रश्न कैसे किया गया था। भरत मुनि के अनुसार था, या अभिनव गुप्त के अनुसार था, या रूप गोस्वामी के साथ था, किसके अनुसार था ये देखना है। या मुख्यतः रसों की संख्या पूछा था, तो मुख्यतः जो है 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उपमा के अंग पूछे हैं। तो उपमा जो अलंकार है उसके 4 अंग हैं। यहाँ पे देखिए पूछा था, तो ये प्रश्न पूछा था। आगे देखिए, शब्द शक्ति से पूछा था, मेरा घर गंगा पार है। तो मेरा घर गंगा पार है, इसमें जो है शब्द शक्ति पूछा गया था। तो ये जो है अभिधा शब्द शक्ति है, लेकिन कहीं कहीं दक्षिणा भी दे देता है। तो ये जो है आपका आंसर क्या आएगा,
तो आगे पता चलेगा कि कैसे प्रश्न था, कोई और इसमें जो है वाक्य में शब्द था, या फिर कमेंट आप कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछा गया था। आगे देखिए, पूछा था सुख और दुख में अलंकार है। अब कोई लोग कहते हैं कि सुख दुख में जो है समास पूछा था, तो सुख दुख में अगर समास पूछेगा तो द्वंद्व समास, और सुख और दुख में अगर अलंकार पूछेगा तो रूपक अलंकार में इसका प्रयोग किया जाता है, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आगे पूछा था यति गण गति का संबंध किससे है, तो ये सभी का जो संबंध है वो छंद से है, यानी यति गति और गण का जो संबंध है वो छंद से है, तो ये पूछा गया था। आगे देखिए, पूछा गया है घनाक्षरी है, तो ये एक वर्णिक छंद है, तो ये पूछा गया था। रचना के कितने शर्त हैं, तो 3 शर्त है। अगर भेद पूछेगा तो 2 भेद यहाँ पे मुख्यतः आपका यहाँ बताया जाता है। अब देखिए, यहाँ पूछा था व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो 2 हैं, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना, तो ये पूछा था। अब देखिए, कुछ मुहावरे से प्रश्न था। खेत रहना मतलब युद्ध में शहीद हो जाना, यानी वीर गति को प्राप्त होना। आगे पूछा था तिप्पस लगाना, यानी किसी के लिए सिफारिश करना, ये मुहावरा पूछा गया था। आगे मुहावरा एक था हवा से बात करना, यानी बहुत तेज दौड़ना या चलना, तो ये मुहावरा पूछा गया था। आगे एक मुहावरा था समुद्र मंथन करना, तो समुद्र मंथन मतलब होता है कठिन परिश्रम। तो ये 4 मुहावरा पूछा गया था जो मेरे पास आया है, तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं, बिहार स्टेट पेपर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो है 17 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न है। तो फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को कुछ देख रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न को दोहराया गया है। अब देखिए, प्रथम रसशास्त्र का पुस्तक कौन है, तो आपको पता है कि भरत मुनि ने जो है रस संप्रदाय की स्थापना की है, और उनकी जो पुस्तक है नाट्यशास्त्र, उसको जो है प्रथम रसशास्त्र का पुस्तक माना जाता है। भरत मुनि ने रस से संबंधित पुस्तक लिखा है, तो रस से संबंधित जो पुस्तक है वो नाट्यशास्त्र की रचना की है। भरत मुनि ने कौन से रस सूत्र से संबंधित नहीं है। अब देखिए, भरत मुनि का जो रस सूत्र से संबंधित है, तो आप देखिएगा कि वो एक नियम दिए हैं, एक सूत्र दिए हैं, विभावा दुर्विभावा व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव संचारी भाव के जो मिलने से होता है रस की उत्पत्ति होती है। तो उसमें जो है शांत रस नहीं आया है, तो ये पूछा गया था, यानी शांत रस। देखिए, इसमें संचारी शांत रस और अनुभाव विभाव का जो है जिक्र किया है। तो देखिए, शांत रस का उसे जो सूत्र है उसमें चर्चा नहीं है, तो ये जो है नहीं पूछा था, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए, आपको पूछा था गणों की संख्या, तो आप जो पढ़े होंगे जो या माता राजभानस जो सूत्र था यगन से लेकर जो आगे चलता है, तो 8 गणों की संख्या होती है जो आपसे यहाँ पूछा गया था। तो गणों की जो संख्या है वो 8 पूछा गया था आपको, जो यहाँ देखने को आपको मिल रहा है। तो ये देखिए गणों की संख्या है, तो 8 पूछा गया था, तो ये 8 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अनुभाव के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो अनुभाव के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, तो ये जो है 4 प्रकार से होते हैं, तो ये पूछा गया था। आगे था पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो उसमें जो है अलंकार पूछा गया था, तो इसमें जो है रूपक अलंकार हो जाएगा, यानी ये जो पूछा गया था इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। आगे देखिए, एक पंक्ति पूछा गया था अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा, तो ये पूछा गया था। तो ये सारे जो है हम अपने अलंकार वाले चैप्टर में बता चुके हैं, इसको पढ़ा चुके हैं। तो ये सब देखिए हुबहू पूछा था। अब देखिए, पूछा था नियमावली का अंग्रेजी क्या होगा, तो नियमावली का जो है मैनुअल हो जाएगा, जो कि इंग्लिश में पूछा गया था। तो हिंदी से इंग्लिश करने के लिए भी 2-3 प्रश्न आपको शायद पूछे गए थे, तो पूरा प्रश्न तो नहीं आ पाता है, लेकिन यहाँ कुछ प्रश्न आया है, उसी के आधार पे हम यहाँ बता रहे हैं। इसमें हो सकता है कि कुछ परिवर्तन रहे, क्योंकि सटीकता के साथ प्रश्न नहीं भेजा गया है। अब देखिए, यहाँ है निराला किस छंद के परिवर्तक है, तो मुक्त छंद हो जाएगा। लेकिन एक कमेंट में आप दिखाई दिया कि निराला ने किस छंद का प्रयोग किया है, तो निराला जो है अपने कविता में जो है मुक्तक छंद का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया है, ऐसा पूछा गया था शायद, तो कवित्त में किया है, कवित्त छंद में किया है। तो ये जो है मुक्त छंद तो होता है, जिससे उसको आप कह सकते हैं कि रबर छंद या केचुआ छंद, तो ये पूछा गया था, लेकिन प्रश्न सही से नहीं आ पाया है। तो हो सकता है कि मुक्त छंद का प्रयोग किस में किया है, या कि वो अपनी रचनाओं में किस छंद का ज़्यादा प्रयोग है। तो निराला ने अपनी कविताओं में जो है कवित्त छंद का ज़्यादा प्रयोग किया है, और मुक्त छंद के ये जो है
प्रयोक्ता थे, यानी मुक्त छंद के जो है निर्माण ये करते हैं। रस के अंग पूछे गए थे तो 4 अंग रस के होते हैं, यानी विभाव, नुभाव, संचारी और अस्थायी रस। तो ये अस्थायी भाव होता है, तो ये अंग होते हैं। आगे देखिए, एक पूछा गया था बिनु पग चरे सुने बिनु काना में अलंकार है, तो विभावना अलंकार है। एक प्रश्न पूछा गया था रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। देखिए, पदबंध के भेद पूछे थे तो 5 भेद होता है। और एक प्रश्न शायद पूछा गया था दोहा का उल्टा क्या होता है, तो सोरठा होता है। तो ये देखिए, कुछ जो आपके कमेंट आए हैं उसके आधार पे हम यहाँ कुछ प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। बाकी हो सकता है कि प्रश्नों में फेरबदल हो, लेकिन आपको देख रहे हैं कि लगभग 20-25 प्रश्नों का जो है मेरे पास लिस्ट आया था, जो हम यहाँ बताने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग के पास अगर और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि हम देख सकें और कुछ दिन के बाद जो है इसको विचार करके फिर जो है फ्रेश वीडियो बनाया जा सके। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आप पेपर 2 का एग्ज़ाम दिए हैं, यानी स्टेट पेपर 2 का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसका भी जो है कमेंट कीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7261815307 पे आप कमेंट कीजिएगा कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट कीजिएगा उतना बेहतर होगा, हम उसका जो है हर बताने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं कुछ ही घंटों में आपके पास दोबारा, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को भी देखना है। अगर आपके पास प्रश्न है, आप एग्ज़ाम दिए हैं, तो हमारे नंबर 7261815307 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं प्रश्नों को लिख करके, ताकि हम उसका हल बताने का एक छोटा सा प्रयास कर सकें। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।